सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इससे पहले आप सभी लोग वो वीडियो देख चुके हो जिसमें मैंने बताया था कि वो कौन से कोर्सेज है जो एक नॉन मैथ स्टूडेंट को सीयूईटी के अंदर भरने चाहिए एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज में आप एलिजिबल हो। मेरे हिसाब से वही कोर्सेज आपको परस्यू भी करने चाहिए। यार तमाम लोग हैं जो बता रहे हैं कि सारे कोर्सेज को फिल कर दो फिर देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बस आप किस कोर्स करने के लिए बने हैं, आपके लिए क्या बेहतर कोर्स है, उसको ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी चूज करिए और उसकी थोड़ी सी रैंकिंग वगैरह चेक कर लीजिए। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत जगह वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, लेकिन फिर भी जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है, आप क्रॉस वेरीफाई यूनिवर्सिटी की साइट पर, NIRF की साइट पर और CUET सामर्थ साइट पर चेक कर सकते हैं। तो बॉस आज का टॉपिक यही है कि मैथ्स वाले बच्चों के लिए कौन से डिफरेंट कोर्सेज हैं जो शुभम जगदीश आपको सजेस्ट कर रहे हैं करने चाहिए। बॉस मैं एक पहली बात ये बताना चाहता हूं, जितने भी नॉन मैथ्स वाले कोर्सेज थे जो लास्ट क्लास में मैंने बताए थे, लास्ट वीडियो में मैंने बताए थे, इनफैक्ट उन सब में मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल है। ठीक है, तो वो सारे कोर्सेज अच्छे हैं, सारे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को वो कोर्स पे अप्लाई करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो मैं मैथमेटिक्स के साथ बता रहा हूं, तो पहले मैं वो कोर्सेज बताऊंगा जिसमें मैथमेटिक्स आपके पास है, पहली बात। दूसरी बात यह कि मैथमेटिक्स आपको पसंद भी हो करना। बॉस मेरे पास मैथ्स तो है लेकिन मैं फेल हुआ जा रहा हूं, मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता है, तो इन कोर्सेज को अवॉइड करिएगा जो स्टार्टिंग के मैं कोर्सेज बताऊंगा। और अगर आपके पास मैथमेटिक्स है लेकिन आप मैथमेटिक्स एंजॉय करते हो तो आने वाले 5 कोर्सेज आपके लिए ही हैं। तो चलो बॉस स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले कोर्स के साथ। पहला कोर्स है हमारा BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। भाई आप सभी लोग देख रहे हैं आज की डेट में ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, उनके पास कंप्यूटर नहीं है लेकिन मैथमेटिक्स है, लेकिन आगे चल के वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ाई करना चाहते हैं बिकॉज आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि कंप्यूटर साइंस में आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस कोर्स को बोलते हैं BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। चाहिए क्या, कैसे जाएंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर? आपको इंग्लिश या कोई एक लैंग्वेज देनी है, मैथ्स का पेपर देना है और कोई भी 2 डोमेन का पेपर आपको देना पड़ रहा होगा। बहुत अच्छा कोर्स है, कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करना 12th के बाद बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन हो जाएगा उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स पढ़ने का मन करता है। आगे बात करते हैं BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम थी, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। या तो आप BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स करना चाहते हो या स्टैटिस्टिक्स में आगे पढ़ाई करना, मतलब मैथ्स और स्टैट्स में ही आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो। ठीक है ना, मतलब इतनी अच्छी लगती है तुमको मैथमेटिक्स, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर इंग्लिश, मैथ्स और 2 डोमेन देने पड़ रहे होंगे। आगे बात करते हैं और इस कोर्स की बात करने जा रहा हूं। ये कोर्स मेरे हिसाब से लाइफ चेंजिंग है बिकॉज कॉमर्स वाले बच्चे के लिए बीटेक करना वाज इम्पॉसिबल, बट CUET ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। देयर इज अ कोर्स कॉल्ड बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। इस बीटेक कोर्स को पढ़ने के लिए मैथ्स का होना कंपलसरी है। कैसे जाएंगे आप? आपको एक इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा, साथ में जनरल टेस्ट का भी पेपर देना पड़ रहा होगा। उसके बाद आप एक इंजीनियर कहलाएंगे, चाहे आपने कॉमर्स से ही क्यों ना पढ़ाई की हो। बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है जिनको मैथ्स में पढ़ाई करना पसंद है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते आ रहे हैं। एक और कोर्स है जिसको हम लोग BVOC बोलते हैं, विच इज स्पेसिफिकली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथमेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है आपको तो इस कोर्स में भी जा सकते हैं, इररिस्पेक्टिव आप किस स्ट्रीम से हैं। बस मैथमेटिक्स होना जरूरी है। क्लास 12th में इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस 2 डोमेन देने पड़ेंगे, या इसको परस्यू करने के लिए इंग्लिश का पेपर दो, मैथ्स का पेपर दो और जनरल टेस्ट का पेपर दो। आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो। इस कोर्स को भी आप मेरे सजेशन से आप फिल कर सकते हैं। आगे बात करने जा रहे हैं BA इन इकोनॉमिक्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का रैंक 1 कोर्स है। मैं बताना चाहता हूं इकोनॉमिक्स में पढ़ाई उसी को करनी चाहिए जिनको मैथमेटिक्स से प्यार है, जिनको मैथमेटिक्स से दिल लगा है, उन्हीं को इकोनॉमिक ऑनर्स की पढ़ाई करनी चाहिए। अननेसेसरी अगर आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, इकोनॉमिक ऑनर्स इज नॉट द कोर्स फॉर यू। ऑलराइट, सो भाई BA इन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंग्लिश, मैथ्स और 2 डोमेन। इसमें आपको पेपर देना पड़ रहा होगा। अब बात करने जा रहे हैं वो कोर्सेज की जिनका सीधा 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 कंपैरिजन IIMs के कोर्सेज के साथ होता है, IP मैट कोर्सेज के साथ होता है। तो ये 3 कोर्सेज आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। BMS
जिसको हम बीबीए भी बोल सकते हैं, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडी शहीद सुखदेव जैसा कॉलेज इसके अंडर आता है। दूसरा बीबीई बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, और तीसरा बीबीएफआईए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के अंदर का ये कोर्स है। इसमें जाने के लिए आपको इंग्लिश में पेपर देना पड़ रहा होगा, मैथ्स में पेपर देना पड़ रहा होगा और जीटी देना पड़ रहा होगा। जितने बच्चों के पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो भी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोर मैथ्स नहीं लिए तो मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा, आप भी एलिजिबल रहोगे बेटा। और यही एग्जामिनेशन बहुत साल पहले तक डीयू जैट के नाम से होता था, ठीक है। तो ये कॉलेज मिलना और आईएम्स मिल जाना, तो मैं तुमसे बोलूंगा एक बार को आईएम्स ड्रॉप कर दो बॉस, शहीद सुखदेव चले जाओ। तो ये उतना अच्छा कोर्स है, अगर आपने मैथ्स ले रखी है भरना ही भरना चाहिए। आगे की बात बताता हूं, मैथ्स अगर पसंद नहीं है बहुत ज्यादा तो भी ये कोर्सेज अच्छे हैं, बिकॉज इनमें पढ़ाई मैनेजमेंट के ऊपर होने वाली है, तो कम मैथमेटिक्स का यूज होगा व्हेन इट कम्स टू ग्रेजुएशन के अंदर का सिलेबस। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा करियर सेटअप हो जाएगा अगर इन कॉलेजेस के अंदर, इन कोर्सेज के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा होगा। आगे बात करते हैं, एक यूनिवर्सिटी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आपका एक ही कोर्स है जिसमें आप मैथ्स वाले बच्चे अलग से एलिजिबल हो, जैसे कि बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। मतलब कहना चाहते हैं कि अगर आईपी यूनिवर्सिटी से आपको इकोनॉमिक ऑनर्स करना है तो इंग्लिश में पेपर देना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में भी आपको पेपर देना पड़ेगा, एक डोमेन यहां चूज करना है, साथ में मैथमेटिक्स का पेपर देना कंपलसरी है। तो ये वो कोर्सेज हैं जिसमें केवल मैथ्स वाला बच्चा एलिजिबल है, और वो कोर्सेज जिसमें नॉन मैथ्स वाला फॉर्म भर रहा है उसमें आप एलिजिबल हो। जैसे कि क्या क्या था, मैं एक बार रिकैप करा देता हूं फटाफट से। अगर आप देखना चाहो तो जर्नलिज्म के सारे कोर्सेज में मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स में भी मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं। अगर आप बात करते हैं यूपीएससी में जाने के लिए, आपको कोई भी इंडिविजुअल बीए प्रोग्राम करना है उसमें भी मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं। साथ में बात करते हैं अगर बीएचयू में जाना है तो उसमें भी मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं। ये दो कोर्सेज लिखे हुए हैं। अगर आईपी यूनिवर्सिटी से आपको बीबीए या बीकॉम ऑनर्स करना है तो भी मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं। टीआईएसएस में जाना है बीएसडब्ल्यू के कोर्स में या बीएस के कोर्स में, जो कि फैंटास्टिक कोर्स है, उसमें भी आप एलिजिबल हैं। साथ में अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है यूपीएस जैसी यूनिवर्सिटी में तो भी आप एलिजिबल हो। तो मेरे हिसाब से सीयूईटी में जो जो बेस्ट कॉलेज और बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ बेस्ट कोर्सेज थे फॉर मैथ्स एंड फॉर नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स मैंने सारे बता दिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने स्कूल टीचर से जरूर शेयर करिए, क्योंकि वहां तक बात पहुंचाने से और पेरेंट्स तक बात पहुंचाने से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा एजुकेशन पैटर्न में इन द कमिंग ईयर्स। सो कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन।